और इस समय अयोध्या में ये जो 8वां दीपोत्सव है बहुत विशेष है, क्योंकि भगवान श्री राम इसी वर्ष अपने मंदिर में विराजे और उसके बाद ये पहला दीपोत्सव हो रहा है। पहला दीपोत्सव जो हुआ था उसमें 1,87,000 लगभग दिए जले थे और आज 28 लाख दिए जलाए जाएंगे मित्रों। 28 लाख पर भी आपकी तालियां जोरदार सुनाई नहीं पड़ी। अयोध्या की पावन धरती पर आज गोधूली बेला के बाद राम की पैड़ी और आसपास के स्थानों पर जो दृश्य देखने को मिलेगा वो अलौकिक, अद्वितीय, अनुपम और अप्रतिम होगा। संत जनों का सम्मान करते हुए माननीय पर्यटन मंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, हम सब अत्यंत अनुग्रहित हैं। ये अयोध्या के पूज्य संत इस कार्यक्रम में पधारे और इस समय उनका सम्मान हो रहा है। उनकी ऊर्जा और उनकी आभा हम सबको मिल पा रही है। परम पूज्य संतगण हमारे बीच विराजमान हैं और जिस प्रदेश के मुखिया स्वयं संत हों, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हों, क्या ही कहना है मित्रों ऐसी सरकार का, ऐसे शासन का। इस समय यह प्रक्रिया लगभग समाप्त होते हुए सभी संतजन हमारे बीच विराजमान और ये भव्य दीपोत्सव अपनी पूरी गरिमा के साथ आज इस पावन अयोध्या धाम पर जो 5 पुरियों में से एक है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करते हुए माननीय पर्यटन मंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय हमारे बीच सहृदयता के साथ आए हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। हम बहुत अनुग्रहित हैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के कि वो हमारे बीच पधारे। अयोध्या की धरती पर भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्री का सम्मान हो रहा है। आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हमारे मध्य इस दीपोत्सव में पधारे हैं। हम सब उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा दी जा रही है। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को जो राम दरबार दिया गया, ये लोकल से ग्लोबल हो रहे वाराणसी के लकड़ी के खिलौने हैं मित्रों। वाराणसी के लकड़ी के खिलौने जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी अनेक राष्ट्राध्यक्षों को दे चुके हैं, वो सम्मान आज दिया जा रहा है। और अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया मंच पर पधारें। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय कृपया पधारें। जी कृपया माननीय संस्कृति मंत्री महोदय स्वागत संबोधन के लिए। धन्यवाद आदरणीय संचालक जी। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पुरोधा, भारत की आदर्श संस्कृति और जीवन के कर्णधार भगवान प्रभु श्री राम जी की पवित्र जन्मस्थली श्री अयोध्या जी के पावन अवसर पर लगभग 500 वर्षों के लंबे त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदानों के बाद भगवान श्री राम जी के भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर निर्माण के बाद पहले दीपोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित बहुत बहुत सम्मानित, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सनातन संस्कृति का ज्वार आया है, जिन्होंने प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की अवधारणा बदलने का काम किया है। ऐसे हमारे सम्मानित हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और ऐसी भारत की धरती जो वीरों के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए
सदैव जानी जाती है, जिनका पौरुष आज काल से हमेशा पूरे देश को एक नई ऊर्जा देता रहा है। ऐसी धरती के लाल भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय बड़े भाई श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आदरणीय डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय मंत्री और अयोध्या जिले के प्रभारी आदरणीय सूर्य प्रताप सिंह शाही जी, बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय मंत्री श्री शशि शर्मा जी, पूज्य संत कमल नयन दास जी, पूज्य जगत गुरु रामानुज आचार्य जी, पूज्य राजकुमार दास जी, पूज्य धर्मदास जी महाराज, मेयर साहब, यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, एमएलसी साथियों, सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित आदरणीय वेद प्रकाश जी, आदरणीय अमित चौहान साहब, आदरणीय रामचंद्र यादव जी, आदरणीय अभय सिंह जी और अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी को इस पुनीत पावन अवसर पर, इस ऐतिहासिक क्षण पर, सनातन संस्कृति के अद्भुत इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पहला दीपोत्सव का कार्यक्रम मंदिर निर्माण के बाद हो रहा है। इस अवसर पर इसकी भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के क्षणों पर बहुत बहुत आपका अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत लंबा संघर्ष हुआ, सनातन संस्कृति को कुचलने का, दबाने का लंबा क्रम चला, लेकिन बधाई देना चाहेंगे अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, बधाई देना चाहेंगे अपने आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने तमाम प्रयासों के बाद और तमाम अवरोधों को हटा करके वो क्षण हमारे सामने, हमारे राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया, जब राम लला जिसकी परिकल्पना बहुत समय पहले, 500 वर्ष समय पहले की गई थी, वो साकार होती हुई नजर आई। और हम सब वर्तमान पीढ़ी के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ी में ये क्षण आए कि आज भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर साकार स्वरूप लेने में हम लोग कामयाब हुए। अंत तक कितनी पीढ़ियां चली गई जो संघर्ष करती रही, त्याग करती रही, तपस्या करती रही और जिन्होंने बलिदान देने का काम किया, लेकिन उनके जीवन में ये क्षण नहीं आ पाया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके जीवन में ये क्षण आए हैं और मैं समझता हूं कि आज ऐसा पुनीत कार्यक्रम है जिसको हम लोग लगातार पहले तो भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देते ही रहे हैं, लेकिन इस बार मंदिर बनने के बाद के पहले कार्यक्रम में जो हम लोग पिछले इस कार्यक्रम के कीर्तिमान बनाते रहे हैं, अपने ही कीर्तिमानों को बना करके अगले साल का जब कार्यक्रम हुआ है तब तक उन कीर्तिमानों को तोड़ने का काम करके नया विश्व रिकॉर्ड हमने बनाया है। और इस बार हम लोग पुनः 25 लाख से दियों का प्रज्वलन एक साथ करके और 1100 से ज्यादा वेदाचार्यों के द्वारा मां सरयू के तट पर मां की आरती करने का एक विश्व रिकॉर्ड बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम करने जा रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर मैं पुनः एक बार पधारे हुए सभी जन को कोर्ट से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्षण हम लोगों के जीवन में निरंतर आते रहे। हमारा देश सनातन संस्कृति के रूप में, सनातन परंपराओं का आदर्श बन के आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में न सिर्फ हम विश्व गुरु पुनः बने, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत पुनः विश्व का नेतृत्व करे, विकासशील भारत से विकसित भारत बनने का सपना पूरा करे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों का, खास रूप से अपने माननीय केंद्रीय मंत्री जी का इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति विभाग की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना बेशकीमती समय में से कुछ क्षण हमारे इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस आशा उम्मीद के साथ कि दीपोत्सव का पावन पर्व हम सब के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, मानवता के लिए, लोक कल्याण के लिए बहुत ही शुभ हो,
सुख समृद्धि पूरे देश और प्रदेश में आए। तो हमारा उत्तर प्रदेश भी भारत के साथ साथ हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने का सपना पूरा करें। हम लोग तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और यह अर्थव्यवस्था भारत के गिने चुने राज्यों में प्रथम पंक्ति में खड़ी दिखाई पड़े, ऐसा हमें भरोसा है। आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भरोसा है, आपके कुशल राजनीतिक नेतृत्व में, और भरोसा है आप सब लोगों के सहयोग की कृपा से हम लोग निश्चित रूप से सनातन परंपरा आदर्श मूल्यों को बढ़ाते हुए उनको संवर्धित करते हुए निश्चित रूप से अपने मुकाम को हासिल करेंगे, अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे। आज जो उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 7 साल में सोच बदला है, परफेक्शन बदला है, देश और दुनिया के निवेशकों की बात करें या दुनिया के विश्वास की बात करें, उत्तर प्रदेश के बारे में आज लोगों का विश्वास बढ़ा है। यही विश्वास हम सबकी पूंजी है। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत दीपावली के पावन अवसर पर अपनी ओर से बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए, आप सबकी सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब मैं अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का। बोलो सियावर रामचंद्र के, बोलो सियावर रामचंद्र के। अयोध्या धाम में आयोजित भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी, माननीय मंत्री सतीश शर्मा जी, अयोध्या के लोकप्रिय महापौर आदरणीय गिरीशपति त्रिपाठी जी, महानगर के अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय संजीव सिंह जी, माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, महंत कमल नयन दास जी, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, महंत श्री राजकुमार दास जी महाराज, महंत श्री धर्मदास जी महाराज, महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, महंत श्री मैत्री रमन शरण दास जी महाराज, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, माननीय विधायक अमित सिंह चौहान जी, माननीय विधायक रामचंद्र यादव जी, माननीय विधायक अभय जी, माननीय सदस्य विधान परिषद हरिओम पांडे जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय मनोज सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी, आदरणीय संजय प्रसाद जी, उपस्थित सभी हमारे सामने आए हुए भाई बहनों, व्यवस्था से जुड़े सभी ऑफिसर्स, संत महात्मा, पत्रकार मित्रों, अयोध्या धाम में सबसे पहले प्रभु राम के चरणों में, राम दरबार के चरणों में नमन करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं। आज अयोध्या धाम में 500 सालों की तपस्या को पूरा करते हुए भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद, लोकार्पण के बाद भव्य दीपोत्सव का यह पहला कार्यक्रम है। ऐसे अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी तपस्या और लगन ने इस अद्भुत धरा पर अयोध्या धाम में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण की जो सोच थी, 500 वर्षों का जो संघर्ष था, उसको धरातल पर उतरते हुए हम सब देख पा रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को भी भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं 2017 के बाद से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस ढंग से अयोध्या धाम का चतुर्मुखी विकास हुआ है,
आप सोचिए 50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं। अयोध्या हम लोग बचपन से आते जाते रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी रोड, डिवाइडर युक्त सड़कें, बिजली का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, चारों तरफ आप देखेंगे तो अयोध्या धाम में प्रसन्नता की लहर बह रही है। भव्य एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। आज हम कह सकते हैं पूरे देश दुनिया से अयोध्या धाम जुड़ चुका है। दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति अयोध्या धाम आना चाहता है। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है अयोध्या में उसकी बेर कुटी हो। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने यहां पर होटल निर्माण किए हैं। इसी अयोध्या धाम में हम कहते थे शाम को अचानक वीरानगी आती है, लेकिन अयोध्या धाम में राउंड क्लॉक महसूस होता है कि प्रभु राम लला स्वयं पधारे हैं। चारों तरफ शाम हो सुबह हो हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है। मैं इस प्रभु राम के चरणों में नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों को दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। भैया दूज की बधाइयां देता हूं, गोवर्धन पूजा की बधाइयां देता हूं। इस बार का दीपोत्सव और अद्भुत है। हर वर्ष होता है, अपना ही रिकॉर्ड प्रभु राम की कृपा से टूटता है। इस बार भी 25 लाख से अधिक दिए सरयू तट पर जगमगाएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का अपना ही रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के लिए जा रहा है। ऐसे अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और मित्रों, हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यटन श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे बीच दिल्ली से चलकर यहां आए हैं। अयोध्या की पवित्र धरती पर अब मैं माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री महोदय को मंच पर बुला रहा हूं। कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें और अयोध्या वासियों, आप केंद्रीय मंत्री का स्वागत कैसे करते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूं। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम के लंका विजय के पश्चात अयोध्या धाम में वापस पधारने के शुभ अवसर पर दुनिया भर में मनाए जाने वाले इस दीपावली के त्योहार पर जब आज अयोध्या की यह दिवाली और भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हुई है, 500 साल बाद भगवान श्री राम लला जब अपने महल में विराजित हुए हैं, उसके बाद आज इस पहली दिवाली में दीपोत्सव के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में न केवल अनुशासन का राज्य स्थापित हुआ, अपितु सुशासन के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने विकास की एक नई गति और प्रगति की एक नई पटकथा लिखी है। ऐसे सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंच पर उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्री कृषि मंत्री आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पर्यटन और संस्कृति और टूरिज्म के मंत्री आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी, जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भगवा का वेश धारण करके
इस धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, इस सनातन के ध्वज को हमेशा बुलंद रखने के लिए, सनातन रूपी गंगा रूपी सरिता को सदैव प्रवाहमान करने के लिए भगवा का वेश धारण करके अपने जीवन को समर्पित करने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज, महंत श्री राजकुमार दास जी महाराज, श्री जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, महंत श्री राम शरण दास जी, महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी, महंत गिरीश पति त्रिपाठी जी, जो इस अयोध्या के महापौर भी हैं, यहां उपस्थित सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस पावन दिव्य अवसर पर जब एक नव्य दिव्य दीपोत्सव यहां मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश शासन के लगातार इस 8वें दीपोत्सव के संस्करण में माननीय योगी जी के नेतृत्व में नित नई एक परिभाषा गढ़ी जा रही है, एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ऐसे दीपोत्सव में उपस्थित सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सबको भी माननीय मोदी जी की तरफ से आप सबको बधाई देता हूं, दीपावली पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 500 साल पहले जब राम मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त किया था, उससे पहले 2000 साल का लिखित इतिहास इस भारत का, भारत की संस्कृति, भारत की महान सभ्यता, भारत का ऐश्वर्य, भारत की बौद्धिक संपदा, भारत का विकास, भारत का ज्ञान विज्ञान, इन सब से आकर्षित होकर के हजारों लोग भारत में आए। भारत के इतिहास के पन्नों को पलट करके हम देखें, अनेक लोगों ने भारत में आकर के कुछ जानने की, कुछ पहचानने की, कुछ खोजने की उत्कंठा से भारत में प्रवास किए। देश के अनेक हिस्सों में इस तरह से दुनिया भर से आने वाले भारत को जानने के लिए आने वाले लोगों के पदचिन्ह मिलते हैं, लेकिन कालांतर में कुछ ने ईर्ष्यावश, कुछ ने डाहवश, कुछ ने भारत की इस बौद्धिक संपदा को नष्ट करने और साथ ही कुछ लोगों ने भारत की इस धन संपदा को लूटने के लिए अनेक आक्रमण किए। हजारों सालों तक भारत पर आक्रमण हुए, चंगेज खान से लेकर के और मुगलिया सल्तनत तक 2000 साल तक लगातार इस भारत पर आक्रमण हुए। और उसके बाद में भी भारत भूमि पर डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगीज आए, ब्रिटिश आए, उन सब ने भी सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। लेकिन भारत में भगवा का वेश धारण करके इस सनातन की परंपरा को प्रवाहमान करने के लिए जो संत परंपरा थी, इस संत परंपरा में ने भारत की सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा। मैं इस संत परंपरा के वाहक माननीय योगी जी से लेकर के जितने साधु संत यहां उपस्थित हैं, उन सबको एक बार फिर इस सनातन को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनके श्री चरणों में प्रणाम और अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मित्रों, 500 साल पहले जब ये रामलला का मंदिर तोड़ा गया होगा, उससे पहले भी हजारों सालों